Breakdown's all yours, guys. Rocky Man, welcome. नमस्कार सर, आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मनीष, ये आपकी आवाज साफ नहीं आ रही विस्तार साहब, आपकी आवाज में कुछ कट रही है मेरे ख्याल में। How bad is live now? Let's go. Okay, next number we got is the number 4. We got 4 flight here. Congratulations, winner. Breakdown's all yours. सर बिस्सा साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी। इंटरनेट कनेक्टिविटी कृपया चेक कर लें सर एक बार। हाँ कर रहा हूँ सर, अभी कर रहा हूँ। ये किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है विस्तार साहब, देख चेक कर लीजिए एक बार। किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। वही मैं कह रहा था इनसे। कोई मनीष जी, आप देख रहे हो तो आप थोड़ा चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम सर हो बिल्कुल, किसी अनम्यूट करके जैसे बोलेंगे तो सभी की आवाज आएगी सर मेरे ख्याल नहीं, से। और नहीं, बिस्सा साहब के शायद कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो फिर या तो जो RGHS से आए उन्हीं को कहते, या तो वही शुरू कर देते, अगर बिस्सा जी की प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में। सर उन्होंने शिप्रा जी ज्वाइन कर दिया, नाइसा नाम से ज्वाइन किया सर। हाँ सर किस नाम से सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर, शिप्रा विक्रम बोल रही थी। हाँ शिप्रा जी, आप शुरू कर दें। ऑल इंडिया सर्विस, बिस्सा जी की आवाज कम आ रही है। मेरी आ रही है आपको? हेलो, नहीं आ रही है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अभी सुन पा रहे हैं कृपया? हाँ सर। तो मैं आज ऑल इंडिया सर्विसेज आवाज नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही। बिस्सा साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी आवाज, आपकी कनेक्टिविटी पुअर है। मेरे ख्याल से सीधे शिप्रा जी बात कर लें, ज्यादा अच्छा है। आपकी आवाज किसी को सुनाई कट रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है बिस्सा साहब आपकी आवाज में। आपकी कुछ है भी प्रॉब्लम, सीधे शिप्रा जी शुरू कर लें तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। नहीं, मैं केवल पहले अरुण कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उसके लिए आप सुने मेरी बात। नमस्कार सर,
आज ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस बैठक में आरजीएचएस के समस्याओं के निदान के लिए आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमें आरजीएचएस के समस्याओं के निदान हेतु इनकी नोडल ऑफिसर शिप्रा विक्रम जी उसके बारे में बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्दों से हमें अपने प्रारंभिक उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें और उसके बाद शिप्रा विक्रम जी अपना उद्बोधन देंगी। आदरणीय अरुण कुमार साहब, सर। मुझे तो खाली शिप्रा जी का स्वागत करना है कि आज उन्होंने इतना समय निकाला है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आरजीएचएस का जो उन्होंने सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई है वो बहुत ही जटिल है, और मेरी जानकारी में तो ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है जो स्वयं कर सका हो उसको अपना को रजिस्टर। तो मैं आज चाहूंगा कि वो अपने इसमें क्या प्रक्रिया है वो बताएं, जो लोगों को बाद में कुछ डाउट्स होंगे वो अपना बता सकेंगे, उनको रेज कर सकेंगे। मुझे तत्व निवेदन है, शिप्रा जी बताएं। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड आप सबका मुझे नमस्कार साहब। हेलो सर, नमस्कार सबको। सॉरी मैम, फरमाइए शिप्रा जी, फरमाइए। सॉरी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्क्रीन सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कृपया माइक म्यूट कर लें अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो, ताकि मैडम की आवाज क्लियरली आप सभी को सुनाई दे। प्लीज मैडम। थैंक यू वेरी मच। मुझे सर आप सबसे मुखातिब होने के लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। सर, सबसे पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ जो छोटा पीपीटी है उसके जरिए आपको बताऊंगी। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी देन विल तो एक बार सर मुझे डिसेबल कर लीजिए फॉर स्क्रीन। यस मैडम, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। हाँ, मनीष जी आप करिए। मनीष जी। सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। दिख रहा है। तो सर आज हम जो हमने स्कीम बनाई है राज्य सरकार द्वारा, जो जिसमें कौन कौन कवर्ड है, क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सर इस संदर्भ में आपको दूंगी। जैसे कि आप सबको विदित है कि आरजीएचएस सीजीएचएस की तर्ज पर है, मगर सीजीएचएस से बहुत बेहतर है क्योंकि अब हमने ओपीडी भी शुरू कर दिया है सर। और जो पहली बार भारतवर्ष में ऐसा हुआ है कि हमने स्टोर्स भी एम्पैनल कर दिए। एनएसी वाला चक्कर खत्म है। आप जो एम्पैनल स्टोर है वहां से भी आप दवाई सीधे जाकर खरीद सकते हैं, और वो भी कैशलेस, उसमें भी आपको पेमेंट नहीं करना है। सो exactly RGHS basically it covers all variety of government employees and pensioners and also honorable ministers, MLAs, ex-MLAs, हमारे जितने भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं। सर्टेनली जुडिशियल ऑफिसर्स का जो नियमावली है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, रेस्ट ऑल में चेंजेस हो गए हैं। और जुडिशियल ऑफिसर से बात चल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोडक्टिव चीज निकल के नहीं आई है। बट मीनवाइल फिर भी सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज द ऑर्डर्स आर कि दोनों चीजें उनको नहीं मिल पाएंगी जुडिशियल ऑफिसर्स को, कि वो आरजीएचएस में कैशलेस भी ले ले और जहां चाहे रिएम्बर्समेंट ले ले। दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर देम। एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट वी चार्ज फ्रॉम देम। एंड ये जो सिस्टम है सर पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, और काफी कम समय में काफी बड़ा सिस्टम बना लिया है सर। बट फिर भी धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को हमने जैसे जैसे जो जो चीज हमें इसमें मिलती है वो हम एड ऑन करते जा रहे हैं सर। जैसे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है सर हमारे सिस्टम में,
हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट भी ऑनलाइन होता है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ कि पेपरलेस है बिल्कुल, कि फाइल भेजो और फाइल आएगी और वो होगा, ये सारा चीज सिस्टम खत्म है। हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट में सर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, जो हॉस्पिटल सीजीएचएस एम्पैनल्ड है उनका पार्शियल एचबीईसी के द्वारा ना होके वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो उसमें कोई भी परेशानी आने की संभावना नहीं है। दूसरी बात मैं आप सबको ये भी बताना चाह रही हूँ सर कि दिल्ली में हमने 3 हॉस्पिटल्स आउट ऑफ राजस्थान, 3 हॉस्पिटल्स हैव बीन एम्पैनल्ड, and in Rajasthan the total list is touching 270, total 270, and 10 are still in the pipeline. So total काफी हो रहे हैं सर। और गुड़गांव में भी कैलाश हॉस्पिटल एंड मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू जस्ट टेक इट अंडर अस कि भाई हम वो कैशलेस सर्विसेज हमको कर सके। One more thing that राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, रेस्टॉल, बट इसमें एक चीज और भी मैं सर आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं और अगर आप दिल्ली जाते हैं और इलाज कराते हैं और मान लीजिए कैशलेस हो गया, कैशलेस नहीं हुआ या किसी भी कारण से आप दवाई लेते हैं, इट विल बी रियम्बर्स्ड। So I'm specifically talking about the category of all India service pensioners. It will be reimbursed. और सर किसी नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं और वहां पे कोई क्रिटिकल इलनेस है या इमरजेंसी है, तो इमीडिएटली इमरजेंसी वाले केसेस, दोज केसेस विल आल्सो बी रियम्बर्स्ड। फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है सर। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जैसे जैसे ही हमारे डेटाबेस बनना लग जाएगा, आप सबको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम भी आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे से सीजीएचएस पैकेज रेट्स है, जो अगर अपडेट होते हैं तो हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई ऐसे अनलिस्टेड प्रोसीजर्स है, उनके भी हम पेमेंट कर रहे हैं और उनको भी लिस्टेड बना के धीरे धीरे उनको हमारे जो आरजीएचएस पैकेज है उनमें उनको जोड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैब्स, इमेजिंग, इन सबको भी हम एम्पैनल कर रहे हैं सर। एवरीथिंग इज कवर्ड। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि 1/1/2004 के बाद के जो अपॉइंटेड हैं कर्मचारी, उनको पहले 3 लाख का दिया जाता था, अब 5 + 5 10 लाख का है। इट इज टू देम ओनली, टू देम एंड टू द स्टेट ऑटोनमस बॉडी एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। रेस्ट ऑल को जो भी नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अंदर 1 रुपए की कमी नहीं करी गई है सर। और सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे सेम है। Only the difference is you need not pay a single penny and get best of health services. So this is, so here sir we can see the Rajasthan government health scheme, जो categories हैं, ministers, RGHS, ये जो भी 1 2 3 करके लगभग करीबन से 14 कैटेगरीज है। 15th कैटेगरी ऑल्सो सर वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस, कि पीपल हु आर ऑन डेपुटेशन वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सर, इसमें किसी का भी कोई भी कमी नहीं करी गई है। आप सबको जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इलाज इसी ही योजना से किया गया। और So these are all the categories. So just to be in short कि ये सारी categories हैं। Now sir private hospitals, जो hospital empanelment system है सर हमारा, इसमें कई मुझे अच्छा भी लग रहा है ये बात कहने के लिए कि सर कुछ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के कॉल आए थे, जिन्होंने ये कहा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, यू जस्ट ट्राई। अब जैसे EHCC के लिए हम काफी ट्राई कर रहे हैं, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट स्टिल उनको कोई और चीज में वो कर पाएंगे, तो वी आर जस्ट ट्राइंग हार्ड कि वो सेलेक्टिव पैकेजेस में ही आ जाए चाहे, तो दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इमेजिंग सेंटर्स एंड ई-फार्मा स्टोर्स,
अभी सर ई फार्मा स्टोर्स जो टोटल हम लोगों ने पैनल कर लिए ऑल ओवर राजस्थान, and in every district we have a e-pharma RGHS store. कॉन्फिट के 430 स्टोर्स थे सर, और 430 के अलावा हमारे अभी अराउंड 445 स्टोर्स हो गए हैं, तो टोटल मिला के अराउंड ऑल ओवर राजस्थान देयर 1000 स्टोर्स। और ये जो स्टोर्स हैं ये दिन प्रतिदिन अब बढ़ते जा रहे हैं सर। कोशिश है हमारी कि हम चेन्स को भी लेके आए, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। So now we sir जो RGHS का सिस्टम है कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, I'll just talk about that. RGHS simple, it is simple in that way कि सर जब RGHS पोर्टल पे अगर आपका जनाधार बना हुआ है तब तो it is a very simple way to work on. The only problem we face when a janadhar has to be made, that is a little bit issue because वहां पे कई चीजें हैं जो बनाने में लोगों को परेशानी आ रही है। जैसे ई मित्र पे जनाधार अगर वो बना लेते हैं तो RGHS पे बनाने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। इट इज हार्डली 10 मिनट्स जॉब। जो आपकी SSO लॉगिन है उसको क्लिक करना पड़ेगा सर, होम पेज विल अपीयर एंड रजिस्ट्रेशन आपको टैप करके SSO पेज एंड लॉगिन, आई विल शो द पिक्चर्स आल्सो सर, एंड लैंड ऑन ये जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उसमें ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का हमने एक अलग से कैटेगरी बना दी है। रीजन बीइंग क्योंकि द रूल्स पर्टेनिंग टू देम आर डिफरेंट। सो हियर वी हैव सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने इसमें हटा दिया, दिस इज अ ओल्ड PPT, सो ये थोड़ा सा आ रहा होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नो मोर देयर। The All India Service Officers who retired from Delhi, from the central government, उनका डेटाबेस हमारे पास नहीं होता, तो उन ऑफिसर्स का जो डेटाबेस है, मतलब स्पेसिफिकली the PPO नंबर, we take that और वो हम अपेंड करके फिर उनको रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि some of the All India Service Officers got retired from the central government only, so that वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, बट रेस्ट ऑल वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड द वेरिफिकेशन डिफाइनिंग रिलेशनशिप भी एज पर फैमिली जो अपनी रूलिंग्स है ऑल इंडिया सर्विस की वो ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है सर। देयर इज नॉट अ सिंगल चेंज एज पर द रूल्स एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया सर्विस, ओनली द एडिशन इज देयर, दैट इज द कैशलेस फैसिलिटी। So retired All India Services family definition is very simple, sir. Wholly dependent upon the pensioner, wife and husband will be regarded wholly dependent and normally resides in the pensioner with the pensioner. In case the pensioner has son, unmarried daughter suffering from any disorder or disability, then that kith and kin will be added up. अब यहाँ पे ये है कि सर अगर डॉटर अनमैरिड है and daughter dependent hai, if she is dependent also, wholly dependent on the parent, then also she will be added. This is something which is there as per the All India Service rules. सर ये बहुत सिंपल है, जो RGHS की वेबसाइट है उस पे जाके रजिस्ट्रेशन का हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे SSO ID आपको दिखेगा, SSO ID में आपको SSO ID डालना है। नॉर्मली जो पेंशनर्स हैं उनके लिए हम G2C में जाते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन में, और अगर आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी ID बनी हुई है तो उसको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ आइकन, आई विल शो यू सर। जैसे ही आप SSO ID खोलेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में इधर 3 लाइंस होती हैं, वो आप क्लिक करेंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम G2C टू G2G एंड G2G टू G2C। तो इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स ऑलरेडी हैव अ GPF अकाउंट ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट विद अस, सो दैट वोंट बी हिंडर्ड। वंस यू क्लिक दिस RGHS आइकन, then you have to just click, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का आएगा, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स में फैमिली पेंशनर है या पेंशनर है, दैट यू हैव टू क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके इट विल आस्क कि यू नीड अ जनाधार,
एंड जनाधार में इफ यू हैव अ जनाधार तब तो बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और जनाधार नहीं है वो प्रोसेस में थोड़ा सा आगे बताऊंगी आपको। दिस इज जनाधार, आपको क्लिक करना है, यस इफ इट इज देयर, देन यू हैव टू जस्ट फीड द जनाधार नंबर। जनाधार एनरोलमेंट आईडी भी हम चला सकते हैं सर, नॉट नेसेसरी कि फुल पूरा कार्ड बन के आ जाए जनाधार का, तभी होगा। वंस यू रजिस्टर इन जनाधार, उसके बाद एक एनरोलमेंट आईडी आपके मोबाइल पे आता है, उसके बेसिस पे भी आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जनाधार आपने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपकी जो जनाधार की फैमिली है वो क्लिक ऑन हो जाएगी। जैसे ही वो डिस्प्ले होगी, उसके बाद आपको जो रेडियो बटन है, whosoever is working, क्योंकि जनाधार जो बनता है वो हेड ऑफ फैमिली फीमेल रहती हैं नॉर्मली, और अगर इफ देयर इज ओनली मेल इन द फैमिली और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो स्पाउस राइट नाउ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो सिंगल मेल के नाम पर भी जनाधार बन जाता है। एंड जनाधार आप जैसे यहाँ बना लेते हैं एंड देन यू पुट इन अप, तो फिर आपको एक रेडियो बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनाधार में हेड ऑफ फैमिली तो फीमेल रहेंगी, एंड नॉट नेसेसरी कि आरजीएचएस कार्ड में फीमेल ही हेड ऑफ फैमिली रहे। ये भी हो सकता है कि आरजीएचएस कार्ड में जो मेल वर्किंग है वो हो, या उनकी वाइफ उन पे डिपेंडेंट हो, व्हाटएवर द केस इज। सो हियर वंस यू सेलेक्ट दिस एंड रेडियो बटन आपने दबाया कि यस उदित बंसल इज द पर्सन जिसपे ये पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आप कैटेगरी यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाता है, एंड ड्रॉप डाउन में इट विल आस्क ऑल द वैलिडेशंस रिगार्डिंग as per the definition of the respective rule. If it is all India service, then rules of the and the validation of all India service will be applicable. If it is simple pensioner, like a government pensioner on whom the 1996 rules are applicable, then it is pretty clear, it is as per the rules and regulations of them, and same thing is applicable to NPS pensioners also. So here it is quite clear कि जितने भी रूल्स हैं उसी की वैलिडेशन वाली स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगी सर। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपने क्लिक किया, यू कैन ऑल्सो एड एंड डिलीशन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे भी अगर आपको स्प्लिट करना है जनाधार को, वो भी आप हमारे आरजीएचएस पोर्टल से भी कर सकते हैं। नॉर्मली कई लोगों को प्रॉब्लम आती है तो वो आरजीएचएस पोर्टल से भी कर लेते हैं, इफ दे आर कंप्यूटर सेवी। इफ दे आर नॉट, तो फिर जनाधार या ई कियोस्क जो अपना ई मित्र है उससे आपको कराना पड़ता है। सो हियर व्हेन यू सेलेक्ट एंड देन वी हैव and we continue with we select the category. Once we select the category, then we verify it कि ठीक है, यही इन्हीं को हम वेरीफाई कर रहे हैं। The thing is verified. Once it is verified कि yes जिन्होंने लॉगिन किया है वो उन्हीं का SSO लॉगिन है, ये चीज वहां पे वेरीफाई होती है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद उनकी फैमिली को आप एड ऑन कर सकते हैं और वो ड्रॉप डाउन में नीचे आ जाती हैं। देन यू हैव टू जस्ट फिल अप कि वेदर स्पाउस इज देयर, व्हाट इज द जेंडर, वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इज अ पेंशनर, बिकॉज देयर व्हाट वी आर हैविंग कि दो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ कैन हैव अ कॉमन कार्ड, बट हार्ड कॉपी जो हम दे रहे हैं सर वो हम दोनों के नाम पर दे रहे हैं। If wife is also working and husband is also working, वो hard copy, moreover January के first week में we will be starting the delivering process of that. The RFP and rest all the order has already been given. So once it is done, we will be issuing the hard copy cards, which will be very smart cards of RGHs, जिसमें barcoding and everything will be there. So those cards will be delivered at your residence only with speed post. That's good. थैंक यू सर। कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्रश्न कर लें शिप्रा जी से, कई प्रश्न आएंगे जी सर। एनीथिंग, एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन, वांट टू आस्क शिप्रा जी? सर आप क्वेश्चन आमंत्रित कर लेते हैं, फिर आप बता दीजिए, श्योर ठीक है? सर,
Sure, sir. हाँ बताइए। आईसी श्रीवास्तव साहब कुछ पूछ रहे थे मुझे पहले भी। सर फरमाए सर श्रीवास्तव साहब। क्या और मैं कोई एम भी? के खुल्लर बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ मैं एम के खुल्लर फरमाए। बोल रहा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल सीसीएफ राजस्थान। ये आरजीएचएस का कार्ड इशू कराने के लिए मैं ई मित्र में गया था, तो ई मित्र वाले ने एसएसओ आईडी निकाल के जब उसमें फीड किया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता है कि कार्ड हैज ऑलरेडी बीन इशूड। जी सर। वो कहता है कि कार्ड ऑलरेडी इशू हो चुका है, जबकि मेरे को कोई कार्ड मिला ही नहीं। सर कार्ड इशू नहीं होगा सर, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा होगा सर मैसेज। आज वो रजिस्ट्रेशन का वो कोई डॉक्यूमेंट तो मिलेगा लेटर फॉर्म में, कहीं को वो सर्टेनली लेटर सर। फॉर्म में मिला है। श्योर तो सर। मैंने उनको कुलीग का बताया, मैंने कहा भाई ऐसा कार्ड, बोले साहब वो तो कह रहा है कि इट्स ऑलरेडी बीन इशूड। मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कोई कार्ड आया ही नहीं। सर कार्ड्स किसी को भी नहीं इशू किए हैं सर अभी। दैट दोस आज हार्ड मुझे कॉपी लेटर, कार्ड्स विल बी इश्यूड इन जनवरी। हार्ड कॉपी में लेटर फॉर्म में तो दिया हुआ है। कईयों को, मेरे एचएन शर्मा हमारे कुलीग है, उनके इशू हुआ, उसकी फोटोकॉपी उसको दिखाई मैंने। सर इट इज ए ई कार्ड। सर इट इज ए ई कार्ड। आपको ई कार्ड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यू इन योर एसएसओ लॉगिन यू कैन सी दैट। सर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज सर आप मेरा नंबर ले लें। आई विल मेक इट श्योर कि आपको आपका कार्ड ई कार्ड आप तक पहुंच जाए सर। ठीक है, आपका नंबर बताएं। श्योर सर, श्योर सर। सर मैं इसमें मैं इसको नंबर को मेरे रिकॉर्ड पर भेज देता हूँ सभी को, आपके नंबर। जी सर। शिप्रा जी जी हाँ, सर। नंबर को भेजिएगा। मैं जी भेज सर। दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। और कोई जीवन? हाँ बिस्सा साहब सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहा हूँ, फरमाए। हाँ, शिवराज जी। रामबल्लभ बोल रहा हूँ। हाँ बोले। हाँ रामबल्लभ जी फरमाओ साहब। इसमें जी। सीजीएचएस में क्या है? सीजीएचएस में जैसे डिपेंडेबल बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो उन सबका एक साथ कार्ड इश्यू होता है। इसमें आरजीएचएस में केवल हस्बैंड वाइफ का ही होता है। तो इसका कोई समाधान है क्या भाई? बच्चे भी इसमें शामिल हो जो डिपेंडेंट है, पेरेंट्स जो डिपेंडेंट है। सीजीएचएस में तो होता है, इसमें नहीं हो रहा है। शिप्रा जी। जी सर। सर ऑल इंडिया सर्विस की जो डेफिनेशन है, वी आर अबाइडिंग विद दैट ओनली सर। द रूल्स एप्लीकेबल ऑफ 1954 मेडिकल अटेंडेंस रूल्स जो ऑल इंडिया सर्विस के हैं सर, वी आर अबाइडिंग विद दैट। नहीं मैडम, मैंने यहाँ करवाया था तो मदर का लिया नहीं कार्ड में, एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उनका पैसे जमा करा के अलग से करवाया, तो वो कहते हैं साहब इसके लिए पैसे जमा होंगे, तो उसके पैसे भी जमा करवा दिए हैं। फिर 850 सर चिरंजीवी में। जी 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 वो तो चिरंजीवी में चले गए। वो चिरंजीवी तो सेपरेट है सर। सेपरेट है सर नहीं, तो इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे मदर के लिए? सर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, हमको ही करना पड़ेगा सर। सर इस रूल्स में थोड़े से अमेंडमेंट कराने होंगे। स्टिल एवरीथिंग इज ऑन फाइल सर। हम कई चीजें हैं सर, क्योंकि अभी मेरे पास सामने ऐसे भी केसेस आए कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पेंशनर हैं, अनफॉर्चुनेटली बच्चों की डेथ हो गई एंड दे हैव अ 6 साल का पोता, तो वो उसका चिरंजीवी में भी नहीं हो सकता। एंड दैट वो 6 साल का बच्चा वो नेचुरली डिपेंडेंट चाहते हैं। और पेरेंट्स का भी जो एडिशन है सर, अभी तो सर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसमें जो फैमिली डेफिनेशन है, वी आर अबाइडिंग विद दैट ओनली। नहीं तो उसमें मदर और फादर शामिल हैं क्या, जो डिपेंडेंट है वो? सर रूल्स में नहीं है अभी सर। अच्छा नहीं ऑल है। इंडिया सर्विस रूल्स में नहीं है सर। सर्विंग ऑल इंडिया सर्विस में they are added sir, but not to the all India service pensioners. It is not added sir. नहीं तो फिर तो चिरंजीवी मैंने करवाया, वो ठीक ही करवाया। फिर तो जब आपके यहाँ नहीं हो सकता तो चिरंजीवी वाला ठीक है टाइमिंग के लिए, sir, जब तक आपका अमेंडमेंट नहीं होते रूल्स के। certainly sir, certainly but sir ये जो भी प्रॉब्लम्स है सर, we would like to cover it, क्योंकि कहीं ना कहीं कवरेज तो कुछ होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो भी चेंजेस भी, क्योंकि सर अभी इट इज अ न्यू स्कीम, देयर विल बी लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स आल्सो, एंड
आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत सारी चीजें अच्छी और बेहतर आएंगी सर. So that's why we are working on that, sir. थैंक यू मैडम. जी सर. और कोई एनीवन? शिप्रा जी, मैं BL शर्मा बोल रहा हूँ और आपने मेरा चिरंजीवी कार्ड आपसे रिक्वेस्ट करने बना के दिया, पहले तो आपका आभारी हूँ उसके लिए. जी सर. दूसरा, मैं आपसे कुछ फंडामेंटल चीज समझना चाहता हूँ और 3 चीजें हैं: जन आधार, RGHS और चिरंजीवी योजना. क्या जनाधार के बिना ये कोई भी योजना में आदमी अपीयर नहीं हो सकता और जनाधार की आवश्यकता क्यों है? सर, जनाधार इसलिए बेसलाइन ले लिया है सर, जनाधार को इसलिए बेसलाइन लिया क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जनाधार के बेस पे फायदा उठा रहे थे सर. बहुत सारे हमारे साथी कर्मचारी हैं जो बेचारे, उन्होंने क्या किया कि सर वो यहाँ पे मेडिकल में भी अपने पेरेंट्स को ऐड कर रहे थे एंड दे वर मार्जिनल वर्कर्स आल्सो एंड अपनी उस फैमिली का पार्ट एंड पार्सल भी थे, SECC में भी थे. तो इसको एक बेसलाइन बनाते हुए कि ये एक बेसिकली डेटाबेस बन जाएगा ऑल ओवर इंडिया का. में पहली बार ऐसा है कि सर ये पूरा डेटाबेस एक जगह आ जाएगा एंड यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत सब लोग इसमें कवर्ड होने चाहिए, ईदर विद चिरंजीवी और आयुष्मान और RGHS. So RGHS में तो elite people, the 1 or 2% of the government, the honorable MLAs, ex-MLAs, all India service officials and rest all जो कर्मचारी and pensioners and rest all. So यही थॉट प्रोसेस था कि एक ऐसी जगह जहां पे ऑथेंटिक डेटाबेस मिल जाए. अभी अगर हम ये चीज आपका डायरेक्टली बनाते और डायरेक्ट आपका RGHS कार्ड हम इशू करते तो हमें आधार कार्ड तो चाहिए था सर. फिर एक एक जने का आधार कार्ड अभी सर्विस बुक में भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स वर देयर. सो नाउ फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि लेट्स गो विद जनाधार, सो दैट एक जनाधार अपने पास होगा तो वो कॉमन यूज हो जाएगा. तो आगे जो अभी सर GPF के जो पेमेंट्स भी हो रहे हैं, जिनका आफ्टर रिटायरमेंट में भी हो रहा है, वो ऑटोमेटिक उसमें जस्ट यू अप्लाई इट एंड द अमाउंट कम्स इन योर अकाउंट. वो फैसिलिटी भी सर जनाधार में जिनका है रजिस्ट्रेशन, इफ दे हैव जनाधार तो उनका ऑटोमेटिकली सीधे चला जाएगा, बिकॉज देयर इज वेरिफिकेशन ऑफ आधार. दैट वाज द रीजन सर. शिप्रा जी, क्या जनाधार में हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसकी प्राइवेसी अश्योर्ड है या लीक हो सकती है? नहीं सर, इट इज अश्योर्ड एंड मोर ओवर जनाधार में जैसे ही सर RGHS बना तो व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड कि बहुत सारी चीजें पहले जनाधार में पूछी जाती थी. ऑल इंडिया, चाहे ऑल इंडिया सर्विस हो, चाहे एम्प्लॉइज हो या फिर पेंशनर्स हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर आस्क्ड. But now nothing is being asked. ज्यादा चीजें अब नहीं पूछी जाती. There were around 32 fields which need to कि जिसमें proof आपको देना था. यहाँ पे बहुत सारे proof नहीं देने होते, खाली हेड ऑफ फैमिली का आपका पासबुक चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए, सबके आधार कार्ड चाहिए एंड इसके बाद राशन कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी नहीं चाहिए. सिर्फ इसके बेसिस पर ही आपका डेटाबेस अपलोड हो जाता है. ओके, नाउ चिरंजीवी योजना जो है ये RGHS से डिफरेंट है, और जो RGHS में है उसको चिरंजीवी में जाने की जरूरत नहीं है. जी सर, एंड एप्लीकेबल भी नहीं है सर. चिरंजीवी में आप जब रजिस्टर कराएंगे सर तो वहां लिखा हुआ है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड पेंशनर्स एंड आल्सो टू स्टेट ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स. क्योंकि उन लोगों के लिए RGHS प्योरली एक अलग से बनाया हुआ है. रीजन बीइंग सर, क्योंकि चिरंजीवी इज द डिफरेंस बिटवीन चिरंजीवी एंड RGHS इज अ लॉट, बिकॉज देयर इज नो OPD सिस्टम इन चिरंजीवी, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको OPD भी है, मेडिसिन भी है, एवरीथिंग इज कैशलेस. और वहां पे आप जब वहां पे 24 घंटे अंदर रहते हैं या डायलिसिस पे जाते हैं या समथिंग जो कि डे केयर की चीजें, उसके अलावा और चीजों पे आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे सर. ओके, आपने ये भी कहा था
कि चिरंजीवी 5 लाख पे लिमिटेड है और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है? नहीं, there is no limit, sir. Even for OPD, no limit. ओके, ओपीडी भी कैशलेस है? सर कैशलेस है बिल्कुल। ओके, आपने जो सिस्टम ऑफ मेडिकल ये दिया है फार्मा से दवा लेने का, इज इट अवेलेबल ऑनलाइन लाइक Amazon? Sir, I can just share my screen and my ID. I can show you how you can order, sir. Even I can order. All the registered beneficiaries, 10 lakh beneficiaries can order from their login, sir. But do you have a mobile app for this? Sir, right now, no. Right now, no. The IT team is working on this. But it is अभी आप SSO लॉगिन करके अपने मोबाइल पर भी करेंगे ना सर, जो कि मैं खुद भी अभी SSO लॉगिन से ही करती हूँ सर। वो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आई कैन शो यू सर। एंड डू दे डिलीवर आल्सो लाइक Amazon और Flipkart? सर अभी Amazon और Flipkart पे तो हम नहीं गए हैं। डोर स्टेप डिलीवरीज के लिए वी हैवंट गॉट एप्लीकेशंस, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से सर, with so much of gesture, these private pharma stores that come up, that in Kota they have started their doorstep delivery. This is what I am asking. Is it available everywhere or not? No sir, it is not applicable. अभी उन्होंने खुद ही ने आगे होके कर रहे हैं। इनफैक्ट सर आप जब खुद उसको आपके पास घर के पास वाले को पता होगा, अभी भी यही होता है कि सर वो घर पे दवाई दे सकते हैं। तो now what they want the business sir. तो उनको जो टेक्निक्स करनी है दे आर डूइंग इट सर। सर मुझे ये बताते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है सर कि फ्रॉम 1st November वी हैड स्टार्टेड द ओपीडी फार्मेसी एंड ओपीडी ट्रीटमेंट। सो टिल नाउ द बिल्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड सर, इट इज 1.76 lakh bills we have received sir, and the total amount is 8 crore or so. So that it is something a very great thing sir कि हमारे पास एक महीने में इतने सारे लोग और maximum pensioners and even MLAs sir, ex-MLAs have opted and they have taken medicine through this. Okay, that means हम online पे order तो कर सकते हैं, पर yes sir, अभी delivery assured नहीं है। Sir, delivery assured नहीं है, but we are working on this. Okay, okay. और and one more thing sir, जब आप online अभी करेंगे उसका number and everything, आई एम जस्ट ट्राइंग कि सर आपके जो मोबाइल पे भी जो नंबर्स हैं उसके जो स्टोर है उसका नंबर भी आ जाएगा। यू कैन जस्ट आप एक बार कॉल करेंगे सर, वो वैसे ही तो ही विल बी ऑब्लाइज्ड कि हर महीने मुझे जाके दवाई देनी है, तो ही विल बी ऑब्लाइज्ड सर। थैंक यू। नाउ इसमें एक चीज और है, जो हम एनुअल मेडिकल चेकअप कराना चाहें जी तो वो मेडिकल चेकअप हो जाएगा और या उसकी कोई लिमिट है या नहीं? सर फॉर यू नो लिमिट। मेडिकल चेकअप हम करा सकते हैं सर, बिल्कुल करा सकते हैं। Okay, out of the 2 members of the family, suppose one demises, then the second will automatically get all the benefits because of the card you are issuing? Certainly sir, but अभी हमने pensioner to family pensioner this मतलब unfortunately सर मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर अगर demise होता है किसी का तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, बट वी नीड टू नो कि द पर्सन हैज डिमाइस्ड। या वी हैव टू इन्फॉर्म यू। आपने बीच में जीपीएस पेमेंट का जिक्र किया जो आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जितना आपने सरल और आसान बताया है शिप्रा जी, हमारे 1-2 मेंबर्स का ये एक्सपीरियंस है कि वो डायरेक्टर स्टैटिक्स से मिलने के बाद भी उनको नहीं मिल पाया है। आई एम जस्ट गिविंग अ फीडबैक, नो कंप्लेंट। नो सर, आई फुल्ली एग्री सर, because sir मैं मतलब it is something कि certainly I am part and parcel of that department also, but sir वो SIPF पोर्टल में प्रॉब्लम्स हैं, आज भी हैं, कल भी थी और आगे अभी they are trying to work it on this डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग करके स्लॉट एंड फ्लोट वो निकाल रहे हैं, जिससे ऑटोमेटेड जो सर थोड़ा सा जब भी चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी आता ही है सर। It will take little bit time, but I think so within 1 or 2 months it will be streamlined, sir. Shipra ji, I want to compliment you firstly for your knowledge and Thank for you, a lot of patience and the way you try and help the poor pensioners. God bless you. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Your blessings are required, sir. Thank you. और कोई anyone और कुछ समझना चाहते हैं?
केवल एक शिप्रा जी, मैं- बीएल शर्मा का कार्ड आपने 1 घंटे बना दिया था, मेरा कुछ घंटे बना दिया था। शिवलाल जी कुछ कह रहे हैं? मैं राजेंद्र बानावत बोल रहा हूँ। शिप्रा जी सर का नमस्कार सर। नमस्ते, बानावत थैंक्स अ लॉट। फरमाइए आप। नहीं, एक तो थैंक्स अ लॉट। आई जॉइन BL Sharma साहब इन expressing gratitude on behalf of all pensioners that you are making it so simple and making it look so simple, and I hope it remains simple like that. मैं खाली एक सवाल ये है कि ये जो आउटडोर वाला जो है, इसमें अगर the shopkeeper doesn't say, he doesn't give cashless delivery of medicines or we don't get it, तो इसमें कुछ लिस्ट ऑफ शॉप्स वेयर इट विल बी अवेलेबल, आपने कहा ऑनलाइन पता कर सकते हैं कहाँ पर है, तो इसको और भी कोई वेबसाइट पे भी लिस्ट अवेलेबल है क्या इसकी कहीं? सर वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल है, वन थिंग, एंड सेकंड मैं आपको बोल रही हूँ सर, ये लिस्ट अभी सर मैं बिस्सा सर को व्हाट्सएप कर ही रही हूँ, मीनवाइल आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि ये शॉप्स जो है सर डे टू डे ये क्या एड ऑन होती जा रही है सर। राइट। क्योंकि अभी अच्छा, नहीं, जो ये जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, दे हैव टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर ऑफ द एम्पैनल हॉस्पिटल, देन ओनली दे वुड बी सप्लाइड, इज इट? सर इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया सर्विस बिकॉज इट इज एनीवेयर फॉर यू। ओके, सर्टेनली सर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ही होनी चाहिए, ये बात तो आपने सही कही, बट अगर आपने एम्पैनल हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपने घर पर भी दिखवा लिया तो तब भी मिल जाएगा? तब भी मिलेगा सर, तब भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है। That is something which is very important, because even if we go to somebody's place and show it to him at his residence, the medicines that he will prescribe will be given free of charge by the concerned medical store. That is what you are saying? Yeah, certainly sir. That's a big thing, and yes, I hope we take advantage of that. Yes, all of us. certainly sir. Not by falling sick, but yes, in case somebody unfortunately falls sick. Sure sir. No, but you are doing a great job. Let me compliment you. Thank you, sir. Others also. Thank you very much sir. और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और कोई? एनीवन? शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन ने आपको कांटेक्ट हो गया उनका तो कुछ घंटों में ये बन ही गया, और जिन्होंने आपको भेज दिया उनका बना के भी आपने भेज दिया, और हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लग रहा है कि कई लोगों को लगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब आपने जो बताया है उसको फॉलो करते हुए हो सकता है वो जनाधार पहले बना लेंगे तो उनको सुविधा हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात, दूसरी बात ये कि आपने जो अभी BL शर्मा साहब ने कहा, जो अरुण कुमार साहब ने कहा, और बानावत जी ने और सभी ने जो बात बताई है, उन सभी बातों को समाप्त करने के साथ यही कह सकता हूं कि आपका जो RGHS का सिस्टम है, ये इट इज बून फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर्स एंड ऑल दैट, और कर रहे हैं। आज कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, कुछ लोग ऐसे जा नहीं सकते थे, कभी दोबारा कोई डिमांड आए तो दोबारा आपको देना चाहिए। मोस्ट वेलकम सर। की बाद में आज रिकॉर्डिंग किया ना, इसको आप सभी भाई फोटो देना भाई। बिसा जी, I have a small problem. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Yes, I am recording sir. मोबाइल देना और आगे मोबाइल दे दो। बिसा जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बिसा जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? We have difficulty in uploading documents. When we upload documents, they do not get uploaded. And then there is definition of, say, income certificate of wife. If the wife is only a housewife or retired from some private institution, what is the definition of income certificate? Difficulty about uploading documents. What documents are essential? For example, we have Aadhaar, we have PAN card,
we have driving license, we have. मैं कुछ कहना खास नहीं, मुझे डायनेमिक सब चीजें मैं ऐसे तो लॉगिन मेरा था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कठिनाई होती है मैडम, उसमें कोई सरल तरीका बता दें। जी सर, मैं इतना बताऊंगी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं वो अपलोड करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। तो which are the essential ones? Essential is sir, head of family passbook is important. Head of family passbook what? Passbook, if the female is there, then the passbook is important, sir. Passbook, bank passbook. Bank passbook, that's more than enough, sir. Okay, madam. Bank passbook of the wife. Okay, female head. Okay. If female What is else? the head of the family, then Yeah. if male is the head, then male's passbook is required. If Okay, female madam. is the head, Number one is bank passbook. What else? yes, sir. And the What? photographs of the whole family members. Uh-huh. And then the Aadhaar number, Aadhaar copy of all the family members. Uh-huh. The name of the parents of the head of family and also the spouse of the head of family. Okay. What is the proof for name of parents? Nothing, sir. अच्छा, it is आप जो okay. बताएंगे हम मान लेंगे सर। ठीक है, okay. What else, madam? Nothing, sir. बस। Okay, we will upload these documents. And in और case of सर any. इसके अलावा सर आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, हम लोगों के होते हुए आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर कुछ नहीं करना, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम तो व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप में हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, हम व्हाट्सएप में आपको कार्ड बना के भेजते हैं। ठीक है मैडम, we are grateful, so kind of you. Anything sir, anything, anytime sir, क्योंकि सर this is our duty। एक बार this is one time activity sir। What is the WhatsApp number on कार्ड बना लेंगे तो उसके बाद तो हमें सर्विसेज ही लेनी है। Can you kindly share the WhatsApp number on which we can send the documents? Sure, sir. Bisa sir, please sir, share my number, WhatsApp number. Sir, it would be great. Sir, I'm really sorry, sir. मैं call थोड़ा कम उठाती हूँ because the number has gone viral. We will not disturb you. Once you message me, I always revert back, sir. WhatsApp number and the email ID. So we will send the details. Sure, sir. Sure. Can I ask one question, please? Hello. Sir, Can I ask some question? Sure, sir. I am told that the limit for the OPD is 20,000. No, sir, not for you. Acha. It is limitless, sir. Okay. Thank you. ये सरकार चला पाएगी इतने लिमिटलेस करके? कितने दिन चला पाएगी? No sir, I am a student of economics. Sir, कर लूंगी। Okay, all the best. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, one request from my side, sir. कहना चाह रहा हूँ आपको, शिप्रा जी। जी sir. शिप्रा जी एक बात सुन लें। आपके पास मैंने चूंकि मेल का दिया था तो कई लोगों ने सर साहब आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। कई लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर और वो भी कई कुछ लोग आपको अपने नंबर भेजे हैं तो कंप्लीट करवा दें प्लीज, हैं जैसा आपने कहा था पहले। Sure, sir. Sir, I'll share the details with Manish if you don't mind, sir. New PD RGHS wala, I'll share the details with Manish, sir. Abhi right now, the email address and everything, sir. Even the PPT of today, I'll share it with Manish and Manish will share, sir. नहीं, आप मुझे भेज दें, मैं मेल भेज दूंगा सबको, ठीक है? ठीक है सर, I will send it, sir. हाँ, और चूंकि हमने सबको ये कह रखा है, आप अपना केवल अपना टेलीफोन नंबर और अपना जो आधार वगैरह उसका फोटो करके भेज दें उनको और वो बना देंगे। तो वो जो अपना सिस्टम है उसको जरा आप वो रेगुलराइज कर दें और अपनी टीम को लगा दें, ठीक है? सर, one request from my side, sir. Yes. Carry on. Sir, can I have the database of all India service retired officials in an Excel sheet? नहीं, एक्सेल शीट में है बिस्सा साहब, अपन जो प्रिंट करा था ना सारा एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है मेरे ख्याल में बिस्सा साहब। तो वो आप चाहे तो
शिप्रा जी ठीक है। तक भिजवा सकता है, एक्सेल भेज शीट में दूंगा। डिटेल्स में है। हाँ सर, मैं वो भिजवा अगर दूंगा आप आपको, मुझे भिजवा भिजवा देंगे, दूंगा। it will be very easy for me कि just to bifurcate some, because some people maybe allegedly or non-allegedly they try to be all India service officers, pensioners. मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। जी सर, भिजवा thank दूंगा you very आपको। much sir. Sure. Thank you. All the best. Thank you very much sir. Thank you. तो आप Hello, I want to say बहुत something. धन्यवाद। I see Shivato, I am unmuted already. I just want to thank. Hello. जी sir. I see Shivato here, Ishwar Chandra Shivato. I just want to thank you, but I just want to simple question. Are you listening to me? I see Shivato, Ishwar Chandra. Yes sir. Okay. So just I want to thank. Number one, I have to thank you profusely. I mean, I was listening to you. I was not sitting here just on the behind the screen. I was listening everything. So my simple question: I have already an SOCO login. Maybe I think 1 month or 2 months back. I don't know. I would like to. I mean, password, etc. But whatever. I need not go to. I just want to stop. I will upload my all the data on the WhatsApp or whatever, email also, and wait for your needful. Can I do that? And that's needful will be done. That's I would upload my data on the WhatsApp number, whatever email. Sure sir. Sure okay. sir. Okay, thank you. Sir, Thank you. we will create and we will send you sir. Okay, thank you. Thank you. It's quite clear. The whole thing was clear. There is no. I'm amply clear and no confusion. नहीं लेकिन सर एक चीज मैं बता दूं, OTPs आते हैं, कई बार आते हैं, तो one has to be ready with the OTPs because your telephone number will be used which need to be communicated to the person from the department whenever he asks for it. ये मैंने किया था, शिप्रा जी ने कहा था किसी को, तो मैंने किया था। OTPs 2-3 बार आते हैं इसके अंदर, तो OTPs जन आधार के लिए खास तौर से आते हैं। We need to be communicating the OTP to the concerned person immediately. And surely sir, I'll share the number of the concerned person also. अगर आप मुझे WhatsApp ही कर दें डिटेल्स, तो I'll share the number of the concerned person who will give you a call. उनके अलावा कोई और भी कॉल नहीं करेगा आपको सर। Thank you so much. Thank you. Thank you very much sir. All the best. Happy New Year in advance too. सभी की आगे और सर कंक्लूड करें सर। Same to you. New Year to all. Okay. Please. Thank you. Thank you. Thank you.